अस्सलाम वालेकुम, आई एम नसीम। दिस इज़ एनर्जी बैंड डायग्राम। अच्छा, जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को, तो लाजमी एनर्जी बैंड डायग्राम आप जो है शो करेंगे। इसके बिना आपका जो है जवाब मुकम्मल नहीं होगा। जैसे कि आप अगर सेमीकंडक्टर के बारे सॉरी जब आप इंसुलेटर के बारे में बताएंगे तो आप बताएंगे कि जो है इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है, आइडियली इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। अब इसकी जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में एनर्जी का जो गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कंडक्टर सेमीकंडक्टर के मुकाबले में। ठीक है। अच्छा, एनर्जी जो है हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यूनिट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हम लेते हैं। अब जैसे कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इनके दरमियान में जो गैप आपको नज़र आ रहा है ये गैप बिल्कुल इस इससे रिलेटेड डिस्टेंस नहीं है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में डिस्टेंस में भी के तीनों में बराबर हो, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बराबर हो इसमें। लेकिन जो है हम बात करें एनर्जी गैप की, जैसे कि अगर वैलेंस बैंड की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंडक्शन बैंड की एनर्जी है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ़र्क है और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना जो है हमारे लिए नामुमकिन होगा इंसुलेटर के मामले में। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली तो मैं वैल्यू नहीं बता रहा। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर में हम इंसुलेटर के मुकाबले में एनर्जी गैप कम होता है। जैसे कि अगर वैलेंस बैंड की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कंडक्शन बैंड की होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके मुकाबले में इंसुलेटर के मुकाबले में वो एनर्जी जो गैप है वो कम है, तो हमें कम एनर्जी देनी होगी और कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड जैसे कि मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि वैलेंस बैंड जो है ये किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो जंप करते हैं और कंडक्शन बैंड में जाते हैं। इसी तरीके से कंडक्टर के मामले में एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि इनके दरमियान में एनर्जी गैप ना होने के बराबर है। अगर आप 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस देंगे दोनों, मिसाल के तौर पर वैलेंस बैंड का जो एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जबकि कंडक्शन बैंड की 5.01, तो बहुत मामूली सा गैप है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप हल्की सी भी एनर्जी देंगे, बहुत कम वोल्टेज देंगे, तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है। अब जितनी एनर्जी देंगे, जितने आप वोल्टेज देंगे उस हिसाब से आपको करंट मिलेगा। लेकिन आप मिसाल के तौर पर 0.1 वोल्ट देते हैं या 0.01 वोल्ट भी देंगे कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे। अब ये है कि आपको करंट कम मिलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन ज़रूर होती है। उसके मुकाबले में सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर बेस्ड जो आप देखते हैं कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर आपको 0.7 0.3 वोल्ट मिनिमम कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उतने वोल्टेज आपको देने पड़ते हैं। उससे कम पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से इंसुलेटर के मुकाबले में बहुत सा इंसुलेटर के मामले में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, तो हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है सॉरी बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है हम नहीं दे पाते। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना तकरीबन नामुमकिन होता है हमारे लिए। ठीक है, तो आप जब भी इनको डिफाइन करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम लाजमी बनाएं और एग्जांपल साथ दें। जैसे कि इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है, वुड है, लकड़ी। इसके अलावा प्लास्टिक है। सेमीकंडक्टर की एग्जांपल क्या है, आप सेमीकंडक्टर जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरीके से इनको मिलाते तो हम डायोड बनाते हैं एन टाइप पी टाइप को। इसी तरह कंडक्टर की जो एग्जांपल है कॉपर है, सिल्वर है, ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इस तरीके से गोल्ड है, बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे।